वेलकम इन आदर्श विद्या मंदिर प्रेजेंट्स। आज का अपना टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक। क्लास 12th में शॉर्ट कंपोजिशन में हमारा जो टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट अ टॉपिक। एक टॉपिक हमें दिया जाएगा, उसके फॉर मीन्स पक्ष में, अगेंस्ट मीन्स विपक्ष में आपको आर्ग्यूमेंट करना है, तर्क वितर्क करने हैं और उसका वर्णन करना है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक टॉपिक लिया टेलीविज़न। अब टेलीविज़न जो है उसके पक्ष में कि जैसे टेलीविज़न देखने से हमें अच्छी न्यूज़ प्राप्त होती है, और विपक्ष में टेलीविज़न देखने से हमारा जो महत्वपूर्ण समय है वो बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार से हमें इन बातों को तर्क वितर्क के साथ लिखना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका वर्णन करना है। इसकी जो वर्ड लिमिट्स है वो 50 वर्ड्स रहेगी और ये 4 मार्क्स का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं उन इम्पोर्टेंट स्टेप्स की ओर जिनको फॉलो करके हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात आती है टू राइट हेडिंग फर्स्ट। जिस टॉपिक पर आपको लिखना है सबसे पहले आप जब आंसर लिखें तो अपनी हेडिंग जो है वो आप आगे लिखें। सबसे पहले हेडिंग शो होनी चाहिए। अगला बिंदु आता है टू डिस्क्राइब आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट। आप जो डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, वर्णन करना चाहते हैं, वो फॉर में है या अगेंस्ट में, ये आप पहले से बता दें। जैसे मान लीजिए आपका जो प्रश्न है वो आता है, वो कहता है आप फॉर में लिखिए, या इन द फेवर ऑफ तो आप लिखिए फॉर, या फिर आता है अगेंस्ट में तो आप उसको अगेंस्ट शो करते हुए अपनी बात को या अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसे आप लिखेंगे। अपनी अगली बात आती है टू यूज फैक्ट, डाटा, रिपोर्ट या न्यूज़। कोई इसमें ऑथेंटिक न्यूज़ हो या कोई फैक्ट बात हो या डेटा हो, इस प्रकार की चीज़ें हमें यूज करनी चाहिए ताकि हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही प्रभावशाली बने। कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड होते हैं, वो टॉपिक भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि चाइल्ड लेबर। अब चाइल्ड लेबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर एक तर्क वितर्क की बातें पूछी जा सकती है। अगला टॉपिक आता है अपने करंट अफेयर्स। जैसे जो अभी चल रहा है ऑनलाइन टीचिंग, जैसे ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर भी अपन आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, जिस प्रकार से ऑनलाइन टीचिंग होनी चाहिए या ऑफलाइन टीचिंग होनी चाहिए, इस प्रकार से एक विषय बन जाता है। अगला टॉपिक आता है सोशल इशू। जैसे कि मान लीजिए अपन एक टॉपिक लेते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, डाउरी। डाउरी मीन्स दहेज। तो दहेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस प्रकार से एक आर्ग्यूमेंट का बहुत अच्छे विषय हमारे सामने आते हैं। हमें इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए अपने इस टॉपिक को सीखना है और इस प्रकार से आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। हमें इस प्रकार के जो विषय बनते हैं हमें उनको ध्यान में रखना चाहिए ताकि एग्जाम में जब हमारे सामने ऐसे विषय आए तो हम उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है अपने इन द फेवर ऑफ। जब आप किसी टॉपिक के पक्ष में लिखते हैं तो आपको कौन कौन सी बातें उस टॉपिक से रिलेटेड लिखनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे कि कोई टॉपिक दे दिया जाता है और हम उसके पक्ष में लिखने की बजाय दूसरे पक्ष की अच्छाई करना शुरू कर देते हैं। हमें ये नहीं करना है, हमें उस टॉपिक पर रहना है और उस टॉपिक पर रहते हुए उसकी अच्छाई या बुराई लिखनी है। जिस प्रकार से सबसे पहला पॉइंट आता है गुडनेस। जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक दे दिया मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन की अच्छाई लिखना आप शुरू करें। जब भाई आप पक्ष में लिख रहे हैं तो उसकी अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, वो हमारे लिए कितना उपयोगी है। दूसरी बात आती है उसके एडवांटेज क्या क्या है, वो हमारे लिए लाभदायक किस प्रकार से हैं, हमें उससे क्या क्या हम प्रॉफिट गेट कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं किसी से, हम किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से उसकी अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, उसके लाभ क्या क्या हैं, ये सारी बातें उसके अंदर मेंशन करनी है। फिर वाई टू गो ऑन, इसको क्यों जारी रखना चाहिए। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल क्यों रहना चाहिए पास में, इसका प्रयोग आगे क्यों हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारा पैराग्राफ क्रिएट करना है और बहुत प्रभावशाली पैराग्राफ हो। यदि मान लीजिए अगली बात करते हैं कि अगर अगेंस्ट में आ जाए तो अगेंस्ट में हमें उस टॉपिक से रिलेटेड बुराइयां क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है एविल्स, उसकी बुराइयां क्या क्या हैं। दूसरा आता है पॉइंट उसमें डिसएडवांटेज। आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में किस प्रकार का लॉस होता है वो लिख दीजिए, या फिर वो जो बात या जो टॉपिक हमारा आया है वो टॉपिक, जैसे मान लीजिए डाउरी सिस्टम, तो डाउरी सिस्टम आगे क्यों नहीं जारी रहना चाहिए, वाई नॉट टू गो ऑन, ये आगे जारी क्यों नहीं रहना चाहिए, इसका कारण क्या होना चाहिए, सारी बातें आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। इस प्रकार से अगेंस्ट आए तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है, फेवर आए तो आपको गुडनेस,
एडवांटेज और वाई टू गो ऑन। इस प्रकार से ये दोनों आपस में अपोजिट हैं और इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब बारी आती है एग्जामिनेशन की। तो क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से कुछ एग्जाम में आता है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट एन आर्ग्यूमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स इन फेवर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन के फेवर में, पक्ष में आपको 50 शब्द लिखने हैं। अब आप किस प्रकार से लिखेंगे, मैं आपको सबसे पहले सेंटेंस किस प्रकार से इजीली आप बना सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा, फिर आपको एक पैराग्राफ किस प्रकार से इसका क्रिएट हो जाएगा। पहले अपने बारी आती है, मैंने कहा था हेडिंग जो है वो सबसे पहले आप लिखें। तो यहाँ पर हमने हेडिंग लगा दी इंग्लिश एजुकेशन। अब हमें इस 4 में लिख रहे हैं, पक्ष में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 4। अब आपको अपनी बात को लिखना है, तो आप ऐसे सेंटेंस लें जैसा कि आपके सामने एक सेंटेंस है, बहुत ईजी हो, जिसकी भाषा शैली स्पष्ट हो, समझ में आए। तो जैसे कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। सो इसीलिए इट हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस, इसीलिए यह बहुत अधिक महत्व रखती है। ऐसा हमने एक सेंटेंस बनाया। सेंटेंस बहुत सरल भाषा में होना चाहिए ताकि हमें स्पीड से हम सेंटेंस बना सकें। जैसे मैंने दूसरा एक सेंटेंस बनाया है, वो भी देखिए आप। इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, टू स्पीक एंड राइट गुड इंग्लिश, अच्छी अंग्रेजी बोलना या लिखना, इज कॉन्साइडेड यानी माना जाता है, टू बी अ सिंबल ऑफ हाई स्टेटस, यानी उच्च स्तर का एक सिंबल माना जाता है कि जो व्यक्ति अच्छी अंग्रेजी बोलता है या लिखता है वो बहुत अच्छे स्तर का है, इस प्रकार से माना जाता है। अगला सेंटेंस, सो इसीलिए वी ऑल वांट टू लर्न इंग्लिश, वी ऑल यानी हम सभी, वांट टू लर्न यानी सीखना चाहते हैं, इंग्लिश यानी अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं। इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी युग में, वी नीड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑपरेटिंग डिवाइस, किसी भी प्रकार के यंत्र को ऑपरेटिंग करने के लिए हमें अंग्रेजी ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगला सेंटेंस, इफ वी वांट टू गेट हायर एजुकेशन, यदि हम उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वी मस्ट लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, बिकॉज हायर एजुकेशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू इंग्लिश, केवल अंग्रेजी के माध्यम से ही उच्च शिक्षा संभव है। इस प्रकार से हमें तथ्यपूर्ण और इजी मेक हो ऐसे सेंटेंस हमें यूज करने चाहिए, ऐसी शब्द शैली आप यूज करें और इस प्रकार से आप एक अच्छा पैराग्राफ बना सकते हैं 4-5 पंक्तियों पर। इसमें आपको केवल 50 वर्ड्स का मैटर लिखना है, मैक्सिमम 5 सेंटेंस हो, और अच्छे से आप उसको फ्रेम करें जिस प्रकार से आपके सामने दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें आपको फिर इस प्रकार से बॉर्डर क्रिएट करके आपको अपना पैराग्राफ मेक करना है। ये टॉपिक था आपके फेवर में किस प्रकार से लिखना। अब इसी टॉपिक के अपन अगेंस्ट लिखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स व्हाट टू से अगेंस्ट द टॉपिक इंग्लिश एजुकेशन। आप इंग्लिश एजुकेशन के अगेंस्ट क्या कहना चाहते हैं, इसमें आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। चलिए बात करते हैं, जैसे कि ये बॉर्डर बनी हुई है, इसके अंदर अपने हेडिंग लगा दी सबसे पहले। अब आप अगेंस्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख दीजिए अगेंस्ट। अब आप अपनी बात शुरू कर रहे हैं। वी ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर मदर टंग्स, हमें हमेशा हमारी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। मदर टंग्स यानी जो हमारी मातृभाषा होती है उससे हमेशा रेस्पेक्ट देनी चाहिए। नो अदर लैंग्वेज देन आवर मदर टंग्स कैन बी मीडियम ऑफ गुड एजुकेशन। बहुत सीधी सी बात लिखी हुई है, गुड एजुकेशन का माध्यम जो है वो मदर टंग्स के अलावा कोई भी दूसरी भाषा नहीं हो सकती है। मदर टंग गिव अफेक्शन लाइक मदर, मातृभाषा जो है वो माँ की तरह हमें स्नेह देती है। इस प्रकार से हम बहुत अच्छी पंक्तियां बना सकते हैं। वी कैन गेट द नॉलेज ऑफ आवर एंशियंट बुक, हम हमारी प्राचीन जो पुस्तकें हैं उनका नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं हमारी मातृभाषा के माध्यम से। अगला सेंटेंस, सो इंग्लिश एजुकेशन इज कॉम्प्लीमेंट्री, इसीलिए बात करें इंग्लिश एजुकेशन की तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एक पूरक है, बट नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है। वी आर प्राउड ऑफ आवर मदर टंग, हमें हमारी मातृभाषा हिंदी पर गर्व है। इस प्रकार से आप अपनी बात बड़ी आसानी से रख सकते हैं, अच्छे सेंटेंस बनाएं। इस प्रकार से आप इसको पैराग्राफ देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके बाद हमने इसका पैराग्राफ फ्रेम किया अगेंस्ट, उसके बाद आपको इस प्रकार से इन पंक्तियों को पैराग्राफ में लिखना है। एक शॉर्ट पैराग्राफ हो जाता है 50 शब्दों का और आपका अच्छा सा आर्ग्यूमेंट बन जाता है अगेंस्ट में। चलिए आज की अपनी एक्सरसाइज है,
राइट एन आर्ग्यूमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स अगेंस्ट द टॉपिक मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। होप कि आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया समझ आया होगा। थैंक्स। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय दिनेश कुमार प्रजापति।